बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के सामने जो है एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर जो है बात करने लगा हूँ। और जैसा कि आपको स्लाइड्स से भी जो है वो नज़र आ रहा है, और इन स्लाइड्स के अंदर जो है मैं सबसे पहले बहुत अहम बात जो करूँगा वो है करेक्शन के बारे में। और मैंने एक करेक्शन की जो है सीरीज़ शुरू की है, वो सीरीज़ जो होगी वो बेसिकली जो है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से नॉन पर नॉन एडजेक्टिव इस तरह जो है ना चलेगी। और आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली जो है नॉन है और नॉन की करेक्शन के ऊपर है कि नॉन के अंदर किस किस तरह की करेक्शन हो सकती है, क्योंकि करेक्शन का भी एक अहम टॉपिक है। तो टुडे आई विल डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फॉर यू, दैट आई विल वर्क ऑन करेक्शंस एंड आई विल टेल यू अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ करेक्शन, पर्टिकुलरली इन नॉन। तो नॉन को मैंने आज लिया है, तो आप सबसे पहले जो है अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उस स्क्रीन में जो है आप स्क्रीन में आप देखें कि सबसे पहले जो है वो आपका करेक्शन ऑफ करेक्शंस है, लेक्चर 1 नॉन जो है। सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि काइंड्स ऑफ नॉन के ऊपर। नॉन इज़ द नेम ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का नाम जो है दैट इज़ कॉल्ड नॉन। और दूसरा जो है अब हम इसकी काइंड्स को देखते हैं। In front of you there are kind. First of all, I would like to talk about proper noun. Proper noun is the noun which tell us about the proper things or proper names, such as there is example in front of you there is example of Lahore, Ali, and capital letter. And let me assure you one thing, that proper noun always start with a capital letter. Then we come to the common noun. Common noun are the noun which usually tell us about the common things, such as you can see that over here there is a city, and in proper noun there is a Lahore. City can be anyone. Then there will be Ali, and in front of you there is a boy. So boy can be a common and Ali is a proper. So Pakistan is a proper noun and the country is a common noun. Then jump to the third one, that is abstract noun. Abstract noun is also the noun that we can't touch it. It is associated with our feelings, emotions, such kind of thing. Such as this is love, hate, jealousy. So we can't touch these things, we can only feel these things. Our feelings are usually associated with the abstract noun. So jump to the next point, that is collective noun. Collective noun जो है, इस noun को जो है जो ग्रुप की शक्ल में हो और अपने आप को जो है सिंगल रिप्रेजेंट करे, उसमें काफ़ी सारे लोग हों लेकिन वो अपने आप को सिंगल रिप्रेजेंट करे, दिस इज़ कॉल्ड द कलेक्टिव नॉन। सच एज टीम, in team there are 11 players, in cricket team there are 11 players, but it is called only a single team, something like we use our team is playing. ग्रुप है, ग्रुप जो है एक दैट इज़ आ कलेक्टिव नॉन। सो लेकिन इसको हम सिंगुलरी गिनते हैं। देन गैंग है, गैंग ऑफ थीव्स जो है, थीव्स का जो है गिरोह जो है वो जो है सिमिलरली जो है गैंग भी जो है कलेक्टिव नॉन है। Then jump to the next, compound noun. Compound noun is the combination of two nouns, such as foot plus ball. When we join together, it would be a football. तो दो noun जो आपस में मिलकर बनते हैं वो क्या होते हैं, compound noun होते हैं. Then TV room. TV is also common thing and room is also common thing, and when you join together, TV room is a compound noun. Sister-in-law, brother-in-law. यू कैन से दैट सिस्टर्स, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज दैट सिस्टर इन लॉज कर देते हैं, तो लॉज कोई वर्ड नहीं है, तो सिस्टर्स ब्रदर्स को आपने सिंगुलर और प्लूरल करना है। देन कम टू द नेक्स्ट, दिस इज मटेरियल नॉन। मटेरियल नॉन जो होता है वो किसी भी नॉन के मटेरियल के बारे में बताता है कि वो किसका बना हुआ है। सच एज हम देखते हैं कि वुडन चेयर है, तो चेयर इज द मटेरियल ऑफ द चेयर इज अ वुड। समथिंग लाइक दैट गोल्ड रिंग, it means that the ring is made up with the gold. Mud houses, the houses are made up with the mud. तो सो ये छोटा सा एक व्यू था जो कि मैंने आपके सामने दिया है नॉन्स का, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, कलेक्टिव नॉन, कंपाउंड नॉन, मटेरियल नॉन। तो नॉन्स के बारे में थोड़ा सा लेक्चर देने के बाद जो है मैं अगली बात पे जाऊंगा। वो नेक्स्ट जो है जो कि हमारा एक्चुअल टॉपिक है वो है करेक्शन का, नॉन की करेक्शन था। सो जंप टू द correction. First part, there are 10 sentences in front of you. Every sentence is a wrong sentence, but I will tell you about the actual rules and regulation of the sentence. First of all,
फर्स्ट सेंटेंस इज 10 डियर्स आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट। और इसमें आप ये देखें डियर्स का जो नाउन है हमारे पास, क्योंकि हम नाउन के ऊपर स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले नाउन ढूंढते हैं। हमारे पास जो है इस सेंटेंस में दो नाउन्स हैं, डियर्स हैं और फॉरेस्ट है। तो हमने ये देखना है कि ये जो नाउन जो डियर्स है ये हमेशा जो है सिंगुलर ही डील होता है, प्लूरल कभी भी नहीं होता। जिस तरह शीप होती हैं तो शीप्स नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं, तो इसकी जो करेक्शंस है वो जो है इसकी करेक्शन डियर जो है, डियर्स सिमिलरली जो है ये मैं इसको कलर भी करने की कोशिश करूँगा कि ये हाईलाइट हो जाए। फिर करो ये है तो ये इसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। ये आपके सामने जो है ये लिखा गया है। इसको डियर जो है बेसिकली जो है डियर जो है ये हमारा नॉन है, तो ये है यहाँ से ही गलती हो गया। तो आपने सिमिलरली डियर्स को आपने डियर कर देना है। 10 डियर आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ पे मिस्टेक जो है वो डियर की है। अब हम अगर हम सेकंड सेंटेंस में देखें, द कमेटी हैव चूजन देयर चेयरमैन। अब जो कमेटी है वो एक ग्रुप है। द कमेटी हैज चूजन देयर चेयरमैन, इसका मतलब क्योंकि ये सिंगुलर है, द कमेटी हैज चूजन इट्स चेयरमैन नॉट देयर चेयरमैन, तो सो हम ये कह सकते हैं इसमें ये मिस्टेक है। अगर हम तीसरे पे आते हैं, हिज हेयर आर वाइट। अब देखिए हेयर जो है वो यूजुअली जो है उसको होते तो वो प्लूरल है, लेकिन इनको गिना एक जाता है। तो हिज हेयर इज़ वाइट नॉट जो है आर वाइट, इसकी पर्टिकुलरली जो है ना ये मिस्टेक होती है। इसको हम देखते हैं तो ये मिस्टेक इसकी करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें इसके और पॉइंट को, तो वो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रुकना। ओके, तो अब हम जो है यहाँ पे आते हैं। तो हमारे सामने जो है ये जो है ना द फोर्थ सेंटेंस इज ही गेव मी टू इंफॉर्मेशन आर एडवाइजेज। सो इंफॉर्मेशन एडवाइजेज आर न्यूज़ जो है हमेशा सिंगुलर होते हैं, वी शुडंट यूज देम प्लूरल। तो सो ये सेंटेंस क्या आएगा, ही गेव मी टू इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, या टू एडवाइजेज नहीं होगा, तो इस तरह टू न्यूज़ नहीं होगा, न्यूजेज नहीं होगा, न्यूज़ होगा। तो इन्फॉर्मेशन इसके साथ जो है इसका इजाफा है वो हमने नहीं करना। सिमिलरली अगर हम इस पे आते हैं, ही पिक्ड 10 राइसेस। राइसेस इज अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन जो भी होता है उसको हम सिंगुलर और प्लूरल नहीं कर सकते। तो हम जो है ही पिक 10 राइस, 10 नॉट 10 राइसेस। ही इज़ अ माइजर मैन। अब हम इस सेंटेंस को अगर गौर से देखें तो इस सेंटेंस में सबसे पहले जो है अ माइजर इज इटसेल्फ अ नाउन एंड मैन इज आल्सो अ नाउन। तो हम ये दो नाउन इकट्ठे आ गए हैं, तो इसमें हमने ये देखना है कि ही इज़ अ माइजर। माइजर का मतलब भी है कंजूस आदमी, और मैन फिर हमने एक्स्ट्रा डाल दिया है, तो इसलिए हमने ही इज़ माइजर, तो हमने माइजर मैन नहीं इसके अंदर लिखना। फिर हम अगले सेंटेंस के ऊपर जाते हैं, हिज हेयर आर रेड। अब हम इसकी बात करते हैं कि हिज हेयर आर रेड। सिमिलरली जो ऊपर सेंटेंस हो गया, तो हम इसको हेयर को जो है हेयर को एज इज के साथ करना है, ना कि आर के साथ करना है। देयर इज़ नो प्लेस इन द फ्लैट। अब देखिए प्लेस जो है यहाँ पे जो नॉन है, तो प्लेस सूटेबल वर्ड नहीं है, सो देयर इज़ नो रूम इन द फ्लैट। तो प्लेस की जगह हमेशा जो है वो रूम आता है। रूम मीन टू स्पेस है, लेकिन प्लेस का मतलब जो है स्पेस नहीं है। इस तरह हम जो कमेटी वाज डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन। अब कमेटी वाज डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन में हम देखेंगे कमेटी वर डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन होगा, ना कि वर डिसाइडेड होगा। अगर हम सिंपली आगे सेंटेंस पे आते हैं, यू हैव मैनी वर्क्स टू डू। अब बेटे वर्क्स हो एडवाइस होगा। अब मैनी वर्क्स ने, वर्क्स जो है हमारा जो है देखा जाए तो इसके अंदर कोई भी ऐसी प्लूरल नहीं है। वर्क्स जो होते हैं वर्क्स, और हम एडवाइस को, इन्फॉर्मेशन को या न्यूज़ को हम जो है किस तरह सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। तो आई हैव अ पीस ऑफ न्यूज़ फॉर यू, आई हैव मैनी पीसेज ऑफ न्यूज़ फॉर यू। हम जो है इसको इसी तरह करते हैं सिमिलरली। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, जो कि हमारी जो है नेक्स्ट स्लाइड है वो है, हम देखें वो है इकोनॉमिक्स आर हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स। Look at this sentence over here. Economics is not a plural thing. It is a subject.
तो सो इट्स अ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर इकोनॉमिक्स ऑल्दो इट्स एंड विद एस बट इट इज़ अ सब्जेक्ट, सो वी कैन correct it. Economic is his favorite subject. Next, come to the next. Cattle are grazing in the pasture. Look at the sentence. Cattle always use a singular, always use plural, and cattles. There is no any word we use cattles. So the correct word would be the cattle are grazing in the field. तो cattles कोई word नहीं होगा. Over here, next sentence. शीला वॉन्ट्स टू डू हिज स्टडी. अब इसमें हम देखना ये चाहते हैं कि शीला जो है वो स्टडी करना चाहती है, तो स्टडी कोई वर्ड नहीं है, स्टडीज़ है. शीला वॉन्ट्स टू डू स्टडीज़. नेक्स्ट हम अगले लेक्चर पे देखते हैं. वी शुडेंट हेट द पुअर्स. अब डियर स्टूडेंट, यू कैन सी देयर इज अ वर्ड सिंगुलर एंड प्लूरल. द पुअर इज अ प्लूरल एंड आ पुअर इज अ सिंगुलर. तो पुअर्स कोई वर्ड नहीं है, तो यू शुड करेक्ट इट ओवर हेयर. द वर्ड वुड बी वी शुड हेट द पुअर. पुअर्स कोई वर्ड नहीं है. और पर्टिकुलरली ये वीडियो जो है, जो अभी जो है HEC का जो है यूसेट का टेस्ट होगा, इसी तरह के करेक्शन उसमें आएंगे, तो ये आप उसमें भी देख सकते हैं. द सीनरीज ऑफ मरी आर ब्यूटिफुल. आप सीनरीज कोई वर्ड नहीं है, सीनरी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इट वुड बी आ सीनरी. द सीनरी ऑफ मरी आर ब्यूटिफुल. No need to use sceneries. There is no any word in English sceneries. The man is mortal. इस सेंटेंस के ऊपर थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा, क्योंकि when generally you discuss about the all human being, man is over here representing the all human being, so that we are talking about all human being. It means that when we talk about all human being, we do not use any article with the man, because man is describing the whole human being. तो ये सेंटेंस ऐसे ही होगा, मैन इज़ मॉडल, लेकिन द मैन इज़ मॉडल करेक्ट सेंटेंस नहीं होगा. अगर हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, द यूनाइटेड स्टेट इज़ अनएबल टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू. यूनाइटेड स्टेट जो है वो कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने में नाकाम रही है, उसको नहीं कर सकी. तो यूनाइटेड स्टेट्स इज़, आप देखिए यूनाइटेड स्टेट इज़ एबल तो ज़्यादा ये सेंटेंस करेक्ट है, बट यहाँ पे करेक्शन होनी चाहिए थी. यूनाइटेड स्टेट आर अनएबल टू रिजॉल्व, तो ये सेंटेंस मुझसे गलती से सही लिख दिया गया है, इसलिए इसकी करेक्शन नहीं करते. नेक्स्ट जंप टू द पॉइंट. मेजॉरिटी आर अथॉरिटी. मेजॉरिटी इज़ अ कंपाउंड नाउन, सो सॉरी मेजॉरिटी इज़ कलेक्टिव नाउन. तो कलेक्टिव नाउन को जो है हम एक देखते हैं ग्रुप की शक्ल में है, तो मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी नॉट अथॉरिटी. शी टोल्ड मी टू न्यूज़. न्यूज़ टू न्यूज़ होगा, न्यूज़ नहीं है, टू न्यूज़ होगा. शी टोल्ड मी टू न्यूज़ थी, तो हम ऐसे इसके इजाफा इसमें नहीं करेंगे. अगर नेक्स्ट हम चलेंगे, ही अर्न्स अ लो वेजेस. अगर हम देखें सिमिलरली, तो लो वेजेस के साथ जो है ना कोई आर्टिकल नहीं लगेगा. ही अर्न लो वेजेस, नो सेड नो लो वेजेस. हम जो है नेक्स्ट थर्ड जो है हमारे पास करेक्शंस का है, उस रूल के ऊपर हम चलेंगे. थर्ड पेज के ऊपर हम स्लाइड के ऊपर जाते हैं. बैड न्यूज़ सेपरेट फर्स्ट. ऑल्दो द वर्ड एंड्स विद न्यूज़ एंड्स विद एस, बट इट इज़ नॉट प्लूरल. इट्स अ बैड न्यूज़ इज़ अ सिंगुलर, वी कंसीडर सिंगुलर, सो वी वुड ऐड एस विद द सेपरेट. हम जो है बैड न्यूज़ सेपरेट्स फास्ट होगा कि बुरी खबरें जल्दी फैलती हैं, तो इसके एंड पे जो है हम क्या करेंगे, एस का इजाफा कर देंगे. अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, आई हेट दीज सॉर्ट ऑफ मैन. अब हम देखेंगे इसको करेक्ट ऐसे करेंगे, आई हेट दिस सॉर्ट ऑफ मैन, नहीं दिस सॉर्ट ऑफ मैन. मैन नहीं होगा, यहाँ पे सॉर्ट का एस भी ख़त्म कर देंगे और मैन का जो MAN मैन जो है ना लिखेंगे. द लेग ऑफ अली वॉज ब्रोकन. इसके ऊपर थोड़े से काम करूँगा, क्योंकि जो पोजेशन होती है वो पोजेशन हमेशा जो है ह्यूमन बींग की होती है, तो लेकिन अब जो होता है वो पर्टिकुलरली नॉन लिविंग के साथ जो है ना लगता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट्स कोई भी नहीं लिखता, हम लिखते हैं यूजुअली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. और सिमिलरली इस तरह जो है हम लेग ऑफ चेयर्स आप लिख सकते हैं. अब हम चेयर्स लेग नहीं लिख सकते, क्योंकि अली इज़ आ ह्यूमन बींग, तो सो करेक्ट सेंटेंस होगा अलीज लेग वॉज ब्रोकन, ना कि द लेग ऑफ अली वॉज ब्रोकन. इसकी करेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इस तरह के यूजुअली आते रहते हैं आपके कोई भी टेस्ट हो. नेक्स्ट जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट. शी मेट कादिर's फैमिली मेम्बर्स. वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली एंड एज वेल एज मेम्बर.
So though both things are the same, we do not need to write member over here. We should write only she met Qadir family. Don't need to write members. So jump to the next point. She gave me a 10 rupee note. We are talking about note, not we are talking about 10 rupees, because it is a single note. It is not a 1 rupees. It is a single note. So we shouldn't add s. शी गेव मी a 10 rupee नोट. और डियर स्टूडेंट, अगर हम नोट के ऊपर भी देखें तो वहाँ पे लिखा होता है 5,000 रुपया, नॉट 5,000 रुपया लिखा होता है, रुपये नहीं लिखा होता, क्योंकि वो एक नोट होता है, उसमें अलग नोट नहीं होते. नेक्स्ट, जंप टू द नेक्स्ट करेक्शन. आई एम टेकिंग क्लास एट इंजीनियर्स अकेडमी. डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप सेंटेंस को देखें. इंजीनियर्स जो है ऑलरेडी प्लूरल है और प्लूरल की हमने पोजीशन भी देनी है एकेडमी के साथ. तो हमें जो है ये वाला जो एस है, ये जिसके ऊपर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, इस एस को बेसिकली जो है हम इसको ज़रूरत नहीं है. जो प्लूरल होता है जिसके आखिर पे एस होता है ऑलरेडी प्लूरल बनाने के लिए, तो हम उसी के ऊपर अपॉस्ट्रॉफी लगा देते हैं और उसी तरह वो क्या है कि इंजीनियर को भी प्लूरल शो करेगा और साथ साथ उसकी पोजीशन भी देगा. हमें एक एस लगाने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, अगर एक इंजीनियर की एकेडमी है तो फिर इंजीनियर के बाद जो है अपॉस्ट्रॉफी आर के बाद एस अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि एक इंजीनियर की एकेडमी है, ज़्यादा इंजीनियर की एकेडमी नहीं है. फिर जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट. आई एम लर्निंग आ पोइट्री. नो, पोइट्री इज़ नॉट काउंटेबल. आपको ये लगेगा कि पोइट्री जो है काउंटेबल नहीं है. तो हम इस पॉइंट के ऊपर देखते हैं कि ही काट आ 3 year old, आई एम लर्निंग आ पोइट्री नाउ. तो पोइट्री सूटेबल नहीं है, तो पोइट्री को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या है कि आई एम लर्निंग पोइट्री नाउ. जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट. ही काट आ 3 year old बर्ड. अब हम यहाँ से हम देखेंगे कि क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट आ 3 year, तो हम इसके साथ ऐसे इसका नहीं करेंगे जैसे कि हमने रुपीज़ का ऊपर किया है. ही काट 3 year old बर्ड, नॉट years. Jump to the next sentence is dog is a faithful animal. Dear student, I want to tell you that when we are talking about human being, we use the article, definite article the before the animal when we are representing the whole class of the animals. If we are representing the whole class of men, human being, we shouldn't write any article with the men. So we are talking about dog because dog over here is generally describing the whole class of the animal or the dog animals. So over here the dog is a faith animal. इस पॉइंट को उर्दू में बता देता हूँ कि जैसा कि इंसान जब पूरी इंसानियत को रिप्रेजेंट करता है तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, जैसे आप मैन इज मॉडल पढ़ के आए थे. और सिमिलरली यहाँ पे एक डॉग जो है वो पूरे जो है वो अपनी फैमिली को ना डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, उल्ट होगा इसका. तो डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल इज़ अ करेक्ट सेंटेंस. देन जंप टू द नेक्स्ट. इट इज़ आर 10 miles are not a big journey. Although the subject of the sentence is 10 miles, but over here we are not talking about miles. We are talking about journey. So it is a journey, a big journey. So it would be a wrong sentence. The correct sentence would be 10 miles is not a long journey because we are talking about journey. Dear student, ये मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो है इसका अच्छे से अच्छा एनालिसिस दिया जाए और आपको 3 स्लाइड्स के ऊपर जो है बताया जाए. और उम्मीद है कि आपको जो है ना ये पसंद आए होंगी, अच्छा भी लगा होगा, सीखा भी होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल.